नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी ओनरशिप भारत सरकार के पास है, यानी कि पीएसयू कंपनी है और जो शिप बिल्डिंग क्षेत्र में काम करती है। दोस्तों, ये कंपनी भारत सरकार की एकमात्र पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी है और ये कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। मजे की बात यह है दोस्तों कि अगर इसके फंडामेंटल डाटा देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इसके रेशियोज बहुत अच्छे हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर इसके बावजूद भी ये कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। दोस्तों, आज हम इस पूरी वीडियो में ये समझेंगे कि ये कंपनी इस लो वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड कर रही है, लो प्राइस पे क्यों ट्रेड कर रही है, हमें इस कंपनी को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और अगर हमें खरीदना चाहिए तो कितने समय के लिए खरीदना चाहिए और कितने समय तक इसको होल्ड करना चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मझगांव डॉक की, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, पहले हम इस कंपनी का पूरे वीडियो का क्रम ऐसे रहेगा कि पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, इसके बाद टेक्निकल डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि इस शेयर में हमें करना क्या चाहिए। अगर आपके पास है हमारा तो क्या करना चाहिए और आपको लेना है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, देर ना करते हुए हम इसका फंडामेंटल डाटा देखते हैं। दोस्तों, इस शेयर का मार्केट कैप है 95,217 करोड़ और इस शेयर का फेस वैल्यू है ₹5। शेयर का करंट प्राइस जो है 2359 रुपये 60 पैसे, यानी कि 2360 रुपये के आसपास है। इस शेयर का 52 वीक हाई है 3150 रुपये और 52 वीक लो है 2057 का। इससे अगला जो डाटा है दोस्तों, ये बहुत ही आकर्षक डाटा है, इसको ध्यान से सुनिए। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है 3738 का और ऑल टाइम लो है 90 रुपये का, जो कि 2020 के आसपास का है। दोस्तों, इसके बाद जो सुनने लायक है इस कंपनी के परफॉर्मेंस रेशियोज हैं, उसको सुनिए, फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि इस कंपनी को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, इस कंपनी का आर है, इस कंपनी का पहले पी आर नहीं डिस्कस करते हैं, पहले पी डिस्कस करते हैं। इस कंपनी का पी है 36.85 का और सेक्टर का पी है दोस्तों 91.72 का। दोस्तों, ये शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो अपनी बुक वैल्यू से लगभग 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, 9.93 एग्जैक्टली, लगभग 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी का जो पीजी रेशियो दोस्तों ऐसा रेशियो होता है जिससे एक्चुअल ग्रोथ का अंदाजा लगता है कि किसी कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर 1 से ऊपर है किसी कंपनी का पीजी रेशियो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी होती है। इस कंपनी का पीजी रेशियो जो है, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो जो है, वो 1.15 का है। दोस्तों, इस कंपनी का ROCE है 36% का और ROE है 29.2% का। दोस्तों, ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। इसका डिविडेंड यील्ड है 0.75% का, ना के बराबर है बट डिविडेंड देती है। दोस्तों, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निल है क्योंकि ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। पिछले अगर इसका 1 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो 21.5% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 117% का है। पिछले 10 साल का यील्ड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो इस कंपनी का लगभग 100% का है। दोस्तों, अब इस कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग कैसा है। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग मेजरली ये पीएसयू कंपनी है, तो मेजर होल्डिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, यानी कि गवर्नमेंट के पास है, जो कि है 81.22%। दूसरा एफ आई का दोस्तों 1.73% का और डी आई का 5.37% का, रिटेलर्स का 10 पॉइंट समथिंग का होल्डिंग है। अब दोस्तों, हम ये सारा एनालिसिस करने के बाद ये देखते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। जहां पर 15% ROCE वाली कंपनियों को अच्छा माना जाता है, 15-20% प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनियों को अच्छा माना जाता है, 0.75 0.85 पीईजी रेशियो को अच्छा माना जाता है। हम उन कंपनियों की बात करते हैं, उन कंपनियों को खरीदते हैं जो कंपनियां अपने सेक्टर के पी से ऊपर ट्रेड कर रही हैं, उनको अच्छा माना जाता है। तो ये कंपनी इस लेवल की प्रॉफिटेबल कंपनी है, इस लेवल के इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और इतने चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। दोस्तों, अब इसका टेक्निकल डाटा भी देखते हैं, इसके बाद आगे और डिटेल डिस्कस करेंगे। टेक्निकली दोस्तों, इसका अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो है 2323 रुपये का है, इसके बाद 2286 रुपये और इसके बाद 2126 और फाइनल सपोर्ट 2057 का। अगर आपके पास ये शेयर है तो 2286 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिड टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो 2126 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगर आपका नजरिया 1 से 3 साल का है तो कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस शेयर की रेजिस्टेंस की। दोस्तों, इस शेयर का इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आता है 2598 का
अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है 2360 पे, और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो 2598 का, सेकंड रेजिस्टेंस 2656, थर्ड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 2755। और अगर इस शेयर ने 2755 को डिसाइसिवली क्रॉस किया और इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बंद हुआ, तो ये शेयर 3500 रुपये तक जाने का दमखम रखता है। दोस्तों, इस शेयर के कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं। ये जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं। इसका जो 20 डेमा आता है 2462, और 50 डेमा जो आता है 2473, 100 डेमा जो आता है 2483, और 200 डेमा जो आता है वो 2524। ये डेमाज डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, पर आप ये देखेंगे कि इसका जो करंट प्राइस है वो सारे एवरेज मूविंग एवरेज प्राइजेस से नीचे है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स किसी भी शेयर को तब एक्वायर करते हैं जब वो शेयर 200 डेमा के नीचे हो और उसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव। इस शेयर का RSI जो है दोस्तों वो ओवरसोल्ड जोन में है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 39 के आसपास है। अब बात करते हैं दोस्तों इस शेयर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। जो इसमें पॉजिटिव और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों ये कि ये कंपनी कैश जनरेशन मशीन है, 100% का प्रॉफिट ग्रोथ है इसमें। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि ये कंपनी डेट फ्री है। तीसरा, ये कंपनी एनुअली लगभग 3 साल का, लास्ट 3 साल का डाटा हम देखें तो 33.5% के एनुअल CAGR से ग्रो कर रही है, और जो रिटर्न टू इक्विटी है जो इस कंपनी का वो लगभग 29% का है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये कंपनी अपने प्राइस टू बुक 10 टाइम प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है। बट दोस्तों, इतनी अच्छी वैल्यूएशन की कंपनी प्रीमियम कमांड करेगी ही करेगी। ये तो अभी कम प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही है, ये एक टाइम पे 15-16 टाइम पे ट्रेड करती थी। दोस्तों, दूसरा इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि इस पर 37,000 करोड़ के आसपास का कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कंपनियों ने गारंटी दे रखी होती है, बैंक गारंटी दे रखी होती है ऑर्डर्स के अगेंस्ट में, कि मतलब अगर ऑर्डर फुलफिल नहीं हुए तो वो बैंक गारंटी ऑर्डर देने वाला इनकैश करा लेगा अपने लॉस की भरपाई के लिए। 37,000 करोड़ का कंटीजेंस लाइबिलिटी है, और डेटर साइकिल्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। डेटर साइकिल्स इंक्रीज होने का मेन कारण ये है कि शिप बिल्डिंग या किसी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज का डेटा साइकिल छोटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने में कंप्लीट नहीं होते। इनको कंप्लीट होने में साल, 1.5 साल, 12 महीने, 18 महीने ऐसे लग जाते हैं। इसलिए उसके हिसाब से इनके डेटा साइकिल इंक्रीज हो जाते हैं। अगर टेक्निकली मैं अपना विचार रखूँ दोस्तों, तो इस कंपनी में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट दिखता नहीं है। एक रिस्क इस कंपनी में हमेशा रहता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का। पर दोस्तों, एट द सेम टाइम ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये भारत सरकार की एकमात्र पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी है, और हम उस इरा में जिंदा हैं जहां पर भारत सरकार कंप्लीटली मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के मोटो से काम कर रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है तब तक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर के तो इस कंपनी पे कोई खतरा मुझे दिखता नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के पीयर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस कंपनी का इमीडिएट पीयर है, मतलब कंपटीटर्स हैं, कोचिन शिपयार्ड जो कि 52 की पी पे ट्रेड कर रहा है और जिसका ROC 19% का है, पी हाई और प्रॉफिट जनरेशन, रिटर्न जनरेशन कम। GRSE 40.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है और रिटर्न 29.97। KMEW एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका पी है 76 का और रिटर्न है इसका ROC जो है 24% का। दोस्तों, ये कंपनी अपने पेयर्स से भी अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, अपने पूरे सेक्टर से अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन है। अब जब इतना सब पॉजिटिव है तो एक आम सवाल मन में आ जाता है कि जब इतना सब पॉजिटिव है तो ये कंपनी इतने लो वैल्यूएशन पे, लो प्राइस पे क्यों ट्रेड कर रही है। इसका सिर्फ एक रीज़न है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट इक्वेटेड नहीं आते हैं, यानी कि सामान्य नहीं आते, और इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट हर क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। और क्वार्टरली रिजल्ट इक्वेटेड ना आने का रीज़न ये है कि एक सिप को बनने में, जैसा मैंने बताया, 1.5 साल, 2 साल, 1 साल लग जाता है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस को 3 महीने पे या 6 महीने पे नापना संभव ही नहीं है। बट इन्वेस्टर्स कम्युनिटी और ट्रेडर्स कम्युनिटी इस बात को समझती नहीं है। अगर इस शेयर को ईयर ऑन ईयर एनालाइज किया जाए और ईयर ऑन ईयर इसकी बुक्स को देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में इससे अच्छी कंपनी इस सेगमेंट में मुझे नहीं दिखती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कंक्लूजन। मैं अपना व्यू देता हूं। अगर आपके पास ये शेयर है तो मैंने स्टॉप लॉसेज बताए, आप 2186 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपको वहां तक का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, अगर आपको वहां तक का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आप बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए
इन्वेस्टेड हैं इसमें, तो एक 2286 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ये हिट हो तो आप इससे बाहर निकल जाइए। अगर मिड टर्म का नज़रिया है तो 2126 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगर आपका नज़रिया 1 से 3 साल का है तो बिना किसी स्टॉप लॉस के ये शेयर एकमलेट कीजिए और जितनी भी गिरावट इसमें हो 5-7% की हर गिरावट इसमें। दोस्तों, ये मेरा व्यू है इस शेयर के बारे में, जो कि गलत भी हो सकता है, कारण कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मेरे पास कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन देने का, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में, मतलब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी ये शेयर हो सकता है या फ्यूचर में आ सकता है। इसलिए जब भी आप इस शेयर में खरीद फरोख्त का मन बनाएं, खरीदने का विचार बनाएं या इन्वेस्टमेंट का विचार बनाएं, तो किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें एंड मेक श्योर कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड ही हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की डिटेल शेयर एनालिसिस समय समय पे आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।